इस बीच असम पुलिस ने कहा है कि उन्होंने तालिबान के समर्थन में पोस्ट करने के चलते 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस के मुताबिक तालिबान के समर्थन वाली 17 से 20 सोशल मीडिया पोस्ट मिली थी। अब बात बारिश की करते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। कल देर रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी जमा हुआ और जाम भी लगा रहा। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा पहले निकलिए, क्योंकि कई जगह पानी भरने से जाम की स्थिति है। आज दिन भर रुक रुक कर बारिश का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और जलभराव की ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली के कई अंडरपास पानी में डूबे रहे। कई दफ्तरों और घरों में बारिश का पानी भर गया। यहां तक कि लुटियन जोन में बने यूथ कांग्रेस का दफ्तर तालाब में तब्दील हो गया। ये आप देखिए कि यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है वो बिल्कुल तालाब में तब्दील हो चुका है और आज सुबह से ही काफ़ी बारिश के वजह से अंदर तक जो पानी है वो घुस गया है। आप देखें कि यूथ कांग्रेस का ये मुख्य दफ्तर है, उसके बगल में जो है वो कैंटीन है, तो कैंटीन तक जो है वो पानी चला गया था। अब इस पानी को निकालने की कवायद शुरू हुई है, लेकिन आज सुबह से जो तमाम लोग इसमें काम करते हैं उनके लिए एक बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मुख्य रास्ता है यूथ कांग्रेस दफ्तर को जाने वाला, वहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कई सड़कों पर जलभराव होने से सड़कों पर गाड़ियां भी रेंगती रहीं। मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे पानी भर जाने से आम यात्रियों को खासी दिक्कत हुई। हर बार की तरह इस साल भी जलभराव सड़कों पे ये तो कंटिन्यू दिक्कत होता रहता है। यहाँ की जो लाइन परिसेवा है ना वो ढंग से नहीं होता है और दिक्कत ही होता रहता है। तो सरकार ने भाई कई सारे वादे किए थे, एमसीडी ने कई सारे वादे किए थे कि इस बार जलभराव नहीं होगा, लेकिन वापस स्थिति वही है। महज एक दिन की बारिश में पानी भर गया। तो पानी तो ऐसे भरा रहता है, जब तेज बारिश होगा तो पानी ऐसे भरा ही रहता है। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के गाजियाबाद और नोएडा में भी कई इलाके पानी में डूबे रहे। गाजियाबाद के अंडरपास से लेकर हाउसिंग सोसाइटी में लोग पानी भरने की शिकायत करते रहे। कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसे देखकर लगता था कि अगर ऐसी बारिश कुछ घंटे और चलती तो लोग मुसीबत में आ जाते। दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में 14 लोगों को नैनीताल ले जा रही बस भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। बलिया नाला की पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक खिसक कर हाईवे पर आ गिरा। ड्राइवर के तुरंत ब्रेक लगा देने से बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ टूटकर गिरते देख लोग इतने डर गए कि बस की खिड़कियों से ही निकलकर भागने लगे। महाराष्ट्र की आंगनवाड़ी सेविकाएं अब सरकार की ओर से दिए गए फोन को वापस लौटा रही हैं। दरअसल फोन की क्वालिटी बहुत ही खराब है। इसके साथ ही जिस एप्लीकेशन पर काम करना है वो सही से काम नहीं करता। ऐसे में फोन दिए जाने के बावजूद ये महिलाएं बिना फोन के काम करने को मजबूर हैं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाएं रोजाना इसी तरह घर घर जाकर बच्चों की जानकारी इस फाइल में इकट्ठा करती हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें 2019 में फोन दिए थे, जिसमें ऐप के जरिए ये जानकारी भरी जानी थी, लेकिन फोन की क्वालिटी भी खराब है और पोषण ट्रैकर ऐप अंग्रेजी में है, इसलिए अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जब पोषण ट्रैकर ऐप जब इधर मतलब उन्होंने किया पोषण ट्रैकर, तो वो सब पूरा टोटली इंग्लिश में था। तो जब सेविका सब 10th पास है, कोई 12वीं, कोई ग्रेजुएशन, लेकिन जो 10th पास है उनको तो इंग्लिश का नहीं आता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता इंग्लिश में कैसा भरने का। बेनिफिशियरी नेम भर सकते, लेकिन जो पूरा डेटा है वो तो नहीं वो लोग भर सकते ना इंग्लिश में का। अधिकांश सेविकाओं ने अब फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। 2019 में करीब 1,07,000 मोबाइल फोन राज्य भर में दिए गए थे। फोन में गड़बड़ी होने पर भी सेविकाओं को अपने जेब से पैसे खर्च कर इसे बनाना पड़ रहा है। जब हमारा मोबाइल खराब होता है तो जो खर्चा आता है वो हमको हमारे पेमेंट से करना पड़ता है। हमारा पेमेंट है 8,500 और खर्चा जब 2,500 किंवा 4,000 हो गया तो उसका हमारे पेमेंट से उसको अच्छा करना पड़ता है।
तो अभी तो हाँ, सिलेंडर के भाव भी बढ़ गए, 900 रुपया हो गया है, सब महंगाई बढ़ गई है। और पेमेंट कितना है, 8,500। उस पर हमको कभी कभी रजिस्टर का खर्चा लगता है, कभी कभी ज़्यादा जेरोक्स निकालने पड़ते हैं, और ये मोबाइल का रिचार्ज करना पड़ता है। ये सब हमारे पेमेंट से नहीं होता है। अब राज्य के कई हिस्सों में मोबाइल फोन को प्रदर्शन कर वापस लौटाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन से जुड़ी शुभा अमीम का कहना है कि अब जब तक नए फोन नहीं दिए जाते हैं तब तक फोन के जरिए काम नहीं किया जाएगा। अभी हमारी मांग ये है कि लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा, जिसमें सारे ऐप्स जो ये ICDS के काम के लिए ज़रूरी है, वो सारे ऐप्स जो है वो जिसमें समा सकते हैं, जिसमें अच्छे से फास्ट काम हो सकता है, क्योंकि 12-12 घंटे बैठ के वो मोबाइल लेके बैठने का इनके पास टाइम नहीं है। छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए काम कर रही इन सेविकाओं को केवल 8,500 रुपए का वेतन मिलता है। इसमें भी उन्हें सरकार के फैसलों के कारण पैसे उपकरण पर खर्च करने पड़ते हैं। समाज में लोगों की परेशानी को कम करने वाले लोग अब खुद सरकार की वजह से परेशान हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। अगली खबर मुंबई से सटे पालघर की है और वो काफी हैरान करने वाली है। 48 वर्षीय कालू पवार ने वहां पर आत्महत्या कर ली। गरीब आदिवासी परिवार से आने वाले कालू पवार ने साल भर पहले अपने बेटे की मौत पर शव के कफन के लिए गांव के ही रामदास नाम के व्यक्ति से 500 रुपए उधार लिए थे। बदले में रामदास ने कालू को अपने खेत में मजदूरी के लिए रखा था। रामदास कालू को बहुत परेशान करता था। इसी से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। अब कालू की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने रामदास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा के रोहतक में कोचिंग सेंटर के पास लड़कियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। DLF कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर को लड़कियों ने एक दूसरे को थप्पड़ों और लात घूसों से पूरे फिल्मी स्टाइल में पीटा। काफी देर तक हुई इस फ्री स्टाइल मारपीट में कुछ छात्राओं को मामूली चोटें आई। रास्ते से गुजर रहे ज्यादातर लोग तमाशा देखते रहे। कुछ ने छात्राओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो किसी तरह लोगों ने मामला शांत करवाया। स्थानीय आर्यनगर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार का कहना है कि मामले में किसी ने शिकायत नहीं की है। अगर कोई शिकायत करेगा तो कार्रवाई जरूर होगी। त्योहार के जुलूस में शामिल भीड़ किस तरह से हावी हो जाती है, इसकी तस्वीर बिहार के कटिहार जिले से सामने आई है। यहाँ सैकड़ों लोग मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान जुलूस के बीच एक स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई। गाड़ी पर सवार लोग एक मरीज को पूर्णिया से दिखाकर लौट रहे थे। लाठी डंडों से लैस हुड़दंगियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। आरोप है कि पीड़ितों से कैश और मोबाइल फोन भी लूट लिया गया। हैरानी की बात है कि कोरोना के मद्देनजर मुहर्रम जुलूस निकालने पर पाबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद जुलूस निकाला गया और इस तरह से गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया। मैं पूर्णिया से आ रहा था मेरी मम्मी को लेकर, और रास्ते में मुहर्रम करने वाले सब दंगा फसा करके मेरे मारपीट किया, गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दिया और मेरा मोबाइल निकलते मोबाइल भी मेरा छीन लिया गया है। मेरे भाई का पैसा भी छीन लिया।